अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआ से फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं, टिश-टाश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज बस ना सुबह से ऐसे ही है। मैं 11:30 बजे उठी हूँ क्योंकि सारी रात मुझे नींद ही नहीं थी आ रही। सारी रात तकरीबन पूरी रात मैं नहीं सोई, तो सुबह ही कहीं मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लगी, वो भी इतनी गहरी नींद में सो सकी। तो करार के साथ लेटी रही हूँ। फिर मैं 11:30 बजे उठी हूँ तो थोड़ी देर बाद वो भी उठ गया है। नाश्ता किया है, अंडा ब्रेड खाया आज मैंने, कुछ दिल नहीं चाह रहा था तो ना फिर काम भी बस वो ऐसे ही तंग कर रहा था उसको। फिर उसकी मॉलिश की है आज। उसके बाद उसको नहलाया है तो उसके बाबा की कॉल आ गई कि मैं थोड़ा गाड़ी का काम करवा रहा हूँ, तो शायद मैं आज मतलब मुझे टाइम ना मिले घर आने का। तो मैंने कहा चले फिर मैं खुद ही नहला लेती हूँ, नहीं तो हम मिलके ही नहलाते हैं, मुझसे अकेले नहीं उसको ना नहलाया जाता। मुझे डर लगता है कि कहीं हाथ से फिसल ना जाए या इस तरह। तो मैंने खैर मुश्किल से उसको बस थोड़ा बहुत नहला ही दिया। तो फिर कॉल आ गई कि मैं फ्री हो गया हूँ, तो मैं बस ना आने लगा। मैंने कहा चलें ठीक है आ जाए। वैसे मैंने उसको नहला लिया है। तो फिर आए हैं, आके तो खेले उसके साथ और फिर 3 बजे फिर चले गए। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की है भाई मैं सो जाऊँ, नहीं नींद आई। फिर मैं खुद नहाई हूँ। सर में ना मैंने बालों को तेल लगाया हुआ था, तो तेल लगाया हुआ था। उसके बाद फिर करार साहब को मैं कोशिश की कि ये सो जाए, तो फिर मैं जो है ना जाऊँ वॉशरूम में से फिर तंग करेगा। फिर कोई भी नहीं, उसको फिर बस ऐसे ही बस उठा हुआ ही था। उसको मैंने खिलौने दिए, उसके आसपास मैंने रखे, तो वो बस लगा रहा। फिर मैं जल्दी से फ्रेश हुई। उसके बाद फिर उसको लेके मैं लेटी हूँ कि वो सो जाए। वो अभी थोड़ी देर हुई है वो सोया है, तो मैंने भी बड़ी कोशिश किया कि सो जाए। अब 6 बज गए, वैसे ही खाने का टाइम हुआ। चने भी खोए में काले चने, आज मैं काले चने बनाऊंगी। बर्तन अभी तक धोने वाले पड़े, मैंने आधे धोए थे साथ ही। फिर उसने रोना शुरू कर दिया, फिर मैं उधर सारा ग्लव्स उतारे, सारा कुछ उधर ही छोड़ा, तो बस मैं लग गई। और हाँ, एक आपको ना मैं बताऊँ चीज़ कि जब आप नहाते हैं ना तो गिले गिले बालों में कंघी ना क्या करें। ये देखे मेरे बाल तकरीबन खुश्क हो गए, मैंने अभी इनको ना कंघी नहीं की। अब मतलब इस कंडीशन में जब आपके बाल आ जाए फिर आप उनको कम कर सकते हैं। गीले बालों में कंघी करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे। इस तरह से अगर खुश्क करके थोड़े थोड़े बाल थोड़े हल्के से बस गीले रह गए ये, बाकी ये देखिए ये ड्राई हो चुके मेरे बाल। तो इन बालों में अगर आप कंघी करेंगे ना तो ऐसे है ना आपके बाल टूटेंगे भी नहीं और आराम से जो है ना बाल ना मतलब कॉम्ब हो जाते हैं। इनको गिले गिले बाल में कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, बाल टूटते हैं और जड़ से निकलते हैं, फिर हमारे बाल खराब हो जाते हैं। गिले बाल में कंघी नहीं करते, बाल जब खुश्क हो जाएं फिर उनको कंघी करें, ठीक है। ये एक जो ना बहुत ही आजमाया हुआ मेरा फॉर्मूला है और हाँ, जब चांद की फर्स्ट डेट को तब भी मैं बाल ना थोड़े थोड़े नीचे से मैं बाल काटती हूँ, तो ये भी बड़ा इफेक्टिव है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं कि चांद की पहली को बाल काटे तो बाल लंबे होते हैं, तो वाकई ये हकीकत बात है, वाकई होता है ऐसा। तो मैं काटती हूँ। वैसे भी शादी के बाद माशाल्लाह ना मेरे बाल जो है ना वो ठीक हो गए। पहले भी ठीक थे, फिर थोड़े बालों में मुझे बालों का मसला आ रहा था कि मेरे बाल टूटते थे, लंबे नहीं होते थे, बहुत ही पतले हो गए थे मेरे बाल। तो लेकिन यह कि अल्लाह का शुक्र है अब फिर से ना ठीक हो रहा है मेरे बाल। लेंथ भी ज़्यादा हुई हुई है, तो मैं वैसे उनकी केयर भी करती हूँ। एलोवेरा मैंने बहुत यूज़ किया अपने बालों के लिए। उसकी एलोवेरा अभी वैसे मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैंने ना बहुत ज़्यादा यूज़ की थी। उसके इस्तेमाल करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि अब मेरे बाल ना स्ट्रेट हो गए। मैं अभी तो खैर चलो कंघी नहीं की हुई तो इस वजह से ना थोड़ा इस तरह है, लेकिन ये देखें, आप देख सकते हैं कितने स्मूथ हैं, ये देखें इतने सॉफ्ट, इतने जना बहुत ही मुलायम मेरे बाल, बहुत मुलायम है। नीचे से भी आप ऐसे नहीं, आपको पता चलेगा। मैं इनको कंघी करूँगी फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगी। कोई जले हुए, कोई दो मुहे मेरे बाल नहीं है, बहुत ही नीचे से माशाल्लाह ना बड़े अच्छे हैं। तो एलोवेरा जो है ना बहुत ही इफेक्टिव है हमारे बालों के लिए। उससे बाल सीधे होते हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, बालों की नशोनुमा अच्छी होती है ना उससे। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये ना बहुत ही आप उसमें महीने में एक दफ़ा आप ऐसा भी करें, अगर बाल आपको उतरते हैं ना, अंडा और दही को मिक्स करके महीने में 2-3 दफ़ा आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बाल सफ़ेद होते हैं। अंडा ज़्यादा यूज़ करना वो भी हमारे लिए जो ना अच्छा नहीं है, इतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन उसको कभी कभी लाजमी यूज़ करें, उससे भी बाल बहुत मुलायम होते हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दही और सरसों का तेल मिक्स करके वो अपनी आप जो ना जड़ों में लगाएं। ये नीचे जो बालों नीचे बालों के एंड है, आप बालों के एंड पे लगाएं, ताकि ये जो दो मुहे बाल हो जाते हैं, जले हुए बाल, वो उससे ना वो सही हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई है, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो जो मैं चीज़ खुद आपको मैंने उस दिन बताया, तो जो चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिससे मैं खुद मतलब मुतमईन हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और वही मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग यूज़ करें तो आपके ये फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे होंगे। तो ये ना ये तो वैसे भी सबको ही पता होगा, दही तो हमारे बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। दही और सरसों का तेल मिक्स करके आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा उसको लगाएं, उससे आपके बाल बहुत जल्दी ना हेल्दी भी होंगे, लंबे भी होंगे, उससे बहुत जल्दी ग्रोथ होती है बालों की। तो मुझे तो है टाइम नहीं मिलता, मैं तो बस मुझे ये होता है कि करार जना खेले या सोए तो मैं फटाफट बस शावर लूँ, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। लेकिन फिर भी संडे या कोई ऐसा हो कि बाबा हो या कोई इस तरह का सीन हो तो फिर मैं चलो लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता अपनी केयर करने के लिए बालों की। तो बाकी ये है कि आप ये चीज़ें बालों के लिए इस्तेमाल करें और कुछ भी ना लगाएं, कंडीशनर भी छोड़ दें। मैं कोई महंगे शैम्पू यूज़ नहीं करती, कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती, कुछ भी मैं बालों के लिए मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती। ज़्यादा कंडीशनर भी हमारे बालों के लिए नुकसानदेह साबित होता है, वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स होते हैं उसमें भी। तो वो वक्ती तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, हमारे बाल बहुत स्ट्रेट लगते हैं, बहुत शाइनी लगते हैं ये वो, तो वो आप ज़्यादा कंडीशनर भी यूज़ ना करें। मैं बस सादा सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, लास्ट बाय ग्रीन कलर का। कोई उसमें दूसरे जो हैं ब्राउन है, ब्लैक कलर है, वो भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ग्रीन ज़्यादा जो ना अच्छा लगता है, वो मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा सूट करता है। लेकिन उसके अलावा बस आप एलोवेरा यूज़ करें बालों के लिए, दही अंडा जो है वो यूज़ करें, दही और जो है सरसों का तेल है उसमें मिक्स करके वो लगाएं। ये इनसे ही आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके बाल जिनके बाल पतले हैं, हल्के हैं, उनके बाल देखिएगा दिनों में उनकी कैसे ग्रोथ होगी। आप ये ना एक आजमा के देख लें। बेशक वो हर किसी को ही सूट करता है, ये नहीं है कि भाई किसी को सूट करे किसी को नहीं, वो हर बंदे को ही सूट करता है। तो ये चीज़ें जो है ना देसी इलाज हैं, ये देसी टोटके हैं, ये कोई नुकसान नहीं देते हमारे बालों को या हमारी जिस्म को किसी भी किस्म का। तो आप ये यूज़ करें। आपके को कोई दूसरी चीज़ें, कोई आपको महंगे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ भी रिबाउंडिंग वगैरह ये जो कुछ भी आजकल बस ऐसे ही चोंचले शुरू हुए हैं, ऐसे ही बस जाना खर्चे बढ़ाए हुए लोगों ने, लड़कियों ने, फजूल किस्म के। आप एलोवेरा यूज़ करें, यकीन जाने आपके बाल खुद ब खुद ही स्ट्रेट हो जाएंगे, खुद ही सीधे हो जाते हैं बाल, कोई आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये आप चीज़ें इस्तेमाल करें, कोई कंडीशनर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कुछ भी यूज़ नहीं हूँ करती, पहले मैंने भी ये बड़ी चीज़ें, ये सारा कुछ मैंने भी बड़ा यूज़ किया हुआ है, लेकिन कोई इसका ना मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया इसमें। तो अब मैंने फिर ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान किया, ये चीज़ें यूज़ की, इनसे मुझे फ़ायदा मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जी अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, अब मैं जा रही हूँ किचन में, साथ साथ खाना बनाऊँगी, प्रेशर में चने चढ़ा दूँगी, उसके साथ साथ मैं बर्तन भी बर्तन भी धोऊँगी, झाड़ू भी लगाना है। अभी आज मैंने कुछ भी नहीं किया, करार अब कोई काम नहीं करने देता। तो कुछ आज सारी रात में सोई भी नहीं, उस वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, तो मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो अब टाइम भी हो गया खाना बनाने का, तो बस अब एक दफ़ा ही अल्लाह खैर करे, अब रात को ही सोऊंगी इंशाल्लाह। तो जी ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।